अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 जो है वो हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ये कोर्स बेसिकली आपके बीएस फिजिक्स 4 सेमेस्टर का कोर्स है। तो कोर्स कोड हमारे पास 206 है। हमने इस कोर्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिकली इंडक्टेंस का था। जो आज हमारा लेक्चर है इसमें वो लेक्चर नंबर 6 है। हम इसके पहले 5 लेक्चर ले चुके हैं और इंडक्टेंस वाला टॉपिक ही हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसकी रिवीजन करते हैं सबसे पहले कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में पढ़ा था। फ्लक्स लिंकेजेस का मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम इंडक्टर को कहते हैं कि वो एक आइडियल सोलेनॉइड है। तो इस तरीके का मैंने आपको बनाकर बताया था कि हमारे पास एक इंडक्टर होता है, मतलब ये सिंबल है। अगर किसी सर्किट में हमने इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूंगी, मैं इस तरीके से वो सिंबल बनाऊंगी। ये जो सिंबल है ये इंडक्टर का सिंबल है। तो इसमें हमने जो फ्लक्स लिंकेजेस को डिस्कस किया था, मैंने कहा था अगर नंबर ऑफ फ्लक्स जो है इनमें सेम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स अप टू सो ऑन एन नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं उनके फ्लक्स जो हमारे पास आ जाएगा वो एन फाइव बी आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्स था हमारे पास एन फाइव बी, इसे हमने नाम दिया था फ्लक्स लिंकेजेस का। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक कोई भी कंडक्टर हो उसको हम टाइटली वाउंड कर दें। कंडक्टर ये जो इंडक्टर है उसके लिए टाइटली वाउंड की कंडीशन नहीं है हमारे पास, लेकिन उसको हम आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। तो इसका मतलब है उसमें भी टाइटली बाउंड हमारे पास होगी। ये जो हमारे पास वायर है या कंडक्टर है उसमें भी टाइटली बाउंड हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास सोलिनॉइड है इसमें स्पेसिफिकली हम इसकी डेफिनेशन इस कंडीशन से करते हैं कि जो हमारे पास सोलिनॉइड है वो एक कोई भी कंडक्टर है हमारे पास जिसको टाइटली बाउंड किया गया है आपस में। तो वहां से उसमें क्या होगा, करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होने से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो वहां से हम कह सकते हैं कि सोलिनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है, इसकी डिटेल जो है और एम्पेयर लॉ से हम किस तरीके से इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ये हम लास्ट जो हमारा सेमेस्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसी सोलिनॉइड को लेते हुए इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड को डिस्कस किया था। मतलब आपने एल की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। अब टोरॉइड भी मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है डिटेल से कि टोरॉइड होता क्या है, हम इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपको बताया था कि टोरॉइड को बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन में यूज किया जाता है। टोरॉइड होता क्या है एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जो हमारा है इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। जिस तरीके से हमने एक सोलेनॉइड को लेते हुए उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सेम उसी तरीके से हम टोरॉइड को लेते हुए उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टोरॉइड हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को हम बेंड कर देते हैं इनटू सर्कुलर शेप। मतलब ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। अब मैं क्या करती हूँ, सोलेनॉइड के इस एंड को और इस एंड को आपस में मिला देती हूँ। तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाने से ये मेरे पास इस तरीके की शेप बन जाएगी, इस तरीके की। अब ये जो हमारे पास बन गया है इसे हम कहते हैं टोरॉइड, और ये जो हमारे पास था ये सोलेनॉइड था। तो अगर हम कोई भी सोलेनॉइड लें और उसे बेंड कर दें सर्कुलर शेप में तो हमें क्या मिलेगा, टोरॉइड मिलेगा। अब इसको हम एक टोरॉइड की एग्जांपल लेकर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी टोरॉइड है, उसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं हम, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब ये मेरे पास एक टोरॉइड है, मैंने क्या किया कि इस टोरॉइड में से
जो इतना पार्ट था, कोई भी किसी भी साइड से आप इतना रेक्टेंगुलर पार्ट कट कर लें, सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पार्ट की हम बात करेंगे, इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बजाय इसके कि हम इसके लिए अलग करें, इसके लिए अलग करें, इसके लिए अलग करें। तो यहाँ पर तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास, तो बजाय इसके कि हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले लेते हैं। उसके लिए हम अगर L की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, तो इसका मतलब है वो सब में सेम होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे ही एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है टोरॉइड का, जिसका रेडियस जो है, रेडियस मैंने R नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट रेडियस है, उन्हें मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन सा रेडियस कंसीडर किया है। इधर एक को मैंने नाम दिया है A का, ये जो A है ये इनर रेडियस है। इनर रेडियस कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे पास उसमें समझाती हूँ। B जो मेरे पास है वो आउटर रेडियस है। एक और रेडियस भी है जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, एक R का रेडियस है हमारे पास। वो जो R का रेडियस है वो कॉइल्स को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, फिर उसका रेडियस फाइंड आउट किया है। तो ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो इसको मैंने कंसीडर किया है कि ये मेरे पास कोई एक टोरॉइड है, जिसका मैंने एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर शो किया है। इस टोरॉइड में से मैंने क्या किया कि इतना एक रेक्टेंगुलर पार्ट कट कर लिया। अब ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसकी जो हाइट है हमारे पास, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास, इसको मैंने h का नाम दे दिया, विड्थ हमारे पास dr1 है। और इनर और आउटर रेडियस कौन कौन से थे मेरे पास, ये देखें, ये यहाँ से जो मेरे पास टर्न्स थी वो इस तरीके से स्टार्ट हो रही थी। ये जो लाइन है ये बेसिकली टर्न्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसमें से एक टर्न्स को मैंने रेक्टेंगुलर वे में कट किया हुआ है। ये जो मेरे पास है ये इनर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप देखें यहाँ तक है। और ये जो B है ये इसका आउटर रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ तक है, ये B है हमारे पास। और ये जो R है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारे पास इस तरह की टर्न्स बन रही थी ना, अब डेफिनेटली इनका भी डायमीटर है, इनका भी रेडियस है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसे कट कर लिया दो पार्ट्स में, कि मतलब जो डायमीटर था ना उसका हाफ ले लिया, d/2, जो हमें क्या देगा, रेडियस देगा। जब मैंने ओरिजिन से इसका रेडियस लिया तो इसको मैंने नाम दे दिया ये R का। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमने डायग्राम से कैसे इनर और आउटर रेडियस को नाम दिया है, और R क्या है हमारे पास। तो अब आपने लास्ट सेमेस्टर में इसकी कैलकुलेशन की थी, मैं उससे नेक्स्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर करूंगी। सिर्फ मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लेकर चल रही हूँ, क्योंकि ये वही इक्वेशन है B वाली जो आपने लास्ट सेमेस्टर में ड्राइव की थी एम्पियर लॉ को यूज करते हुए। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो इक्वेशन 1 है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, किसकी, टोरॉइड की। और इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया था, एम्पियर लॉ से फाइंड आउट किया था। 2πr इसका सर्कमफेरेंस हमें बता रहा था, म्यू नॉट एन आई इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि d phi b is equal to b dot da के इक्वल है, और अगर मैं phi b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग। अब क्या है यहाँ पर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर ड्राइव नहीं करनी आपने, क्योंकि ड्राइव आप कर चुके हैं इसे, b की वैल्यू को, इक्वेशन 1 को आप ड्राइव कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। तो आपने यहाँ से इसे नेक्स्ट ऐसे ही लेकर चलना है कि डायरेक्ट इस इक्वेशन को पुट करना है इक्वेशन 1 को। b की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब ये dA कैसे फाइंड आउट करें, एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो dA हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हाइट मतलब जो उसकी लेंथ थी, मतलब मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगी आपके पास, ये विड्थ है। h मल्टीप्लाई बाय dr ये आपके पास आ जाएगा h dr, इक्वेशन 4 आ गई आपके पास, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एरिया की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। और ये एरिया टोटल टोरॉइड का नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है कि हमने टोरॉइड जो पूरा कंसीडर किया था ये उसका एरिया नहीं है, ये जो हमने रेक्टेंगुलर पार्ट कंसीडर किया था, इतना पार्ट कट किया था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है ये सिर्फ इतने का है,
सिर्फ इतने पार्ट का। और अगर मैं इसका इंटीग्रल ले लूं तो इसका मतलब है मुझे ये सारी वैल्यू के लिए मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया नेक्स्ट में, ये यहाँ पर देखेंगे मैंने डी ए मतलब एरिया जो था उसकी वैल्यू पुट की है क्रॉस सेक्शनल एरिया की, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पर भी डी ए है, यहाँ पर भी डी ए है, बहुत सारे डी ए ऐसे आ जाएंगे इस टॉरॉइड के केस में। तो मैंने इन सब को इंटीग्रल ले लिया, टोटल समेशन यहाँ पर ले लिया मैंने और लिमिट अप्लाई कर दी कि ए से बी तक लिमिट है। ए से बी हमारे पास क्या होगा, ए मतलब इसका टॉरॉइड का इनिशियल पॉइंट है और बी जो होगा ये इसका एंडिंग पॉइंट, जो इसके साथ ज्वाइनिंग कर रहा है ये वाला एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ए से बी तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर डी की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी, बी की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन 1 में मैंने लिखी थी म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर, वो हमने पुट करनी है इस इक्वेशन में 5 में। तो यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने पुट कर दी है इधर और उसका इंटीग्रल लिया हुआ है एस डी आर एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर क्या था, मेरे पास डिफरेंट जो रेडियस थे वो चेंज हो रहे थे, एक ए था, एक बी था और एक आर था हमारे पास। तो मैंने क्या किया, बाकी जो फैक्टर थे वो कांस्टेंट थे उन्हें बाहर ले लिया और ये वाले फैक्टर का इंटीग्रल ले लेती हूँ। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि जो ऐसा इंटीग्रल हमारे पास होता है उसका जो इंटीग्रल वैल्यू आती है वो लॉग में आती है। तो लॉग आर आ जाएगा हमारे पास और इंटीग्रल आ जाएगा ए से बी तक। जब इस इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लॉग आर यहाँ तक हमने कर लिया था और ये ए टू बी हम लिमिट अप्लाई कर रहे थे, क्या आ जाएगा आपके पास लॉग बी माइनस लॉग ए। बाकी जो टर्म है लेफ्ट साइड पे इधर देखें ये वाली टर्म ये एज इट इज रहेगी आपके पास। और यहाँ पर अगर इसे मैं मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ लॉग बी बाय ए, क्योंकि दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग बी और डिवाइडेड बाय ए। ये इक्वेशन 10 आ गई आपके पास। अब हमने क्या करना था, हमने तो इसकी इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी थी जिसे हम एल का नाम दे रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जिसे हम बोलेंगे, वो हमने फाइंड आउट करनी थी। उसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, जो हमारे पास सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें फाइंड आउट किया था ये हमने कि एल जो होता है वो एन फाई बी डिवाइडेड बाय आई के इक्वल होता है इक्वेशन 11 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास एन की वैल्यू तो यहाँ पर एज इट इज रहेगी, आई भी एज इट इज रहेगा। आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट की है, आपने इस फाई बी की वैल्यू फाइंड आउट की है किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 10 में। यहाँ पर देखिए ये आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो अब मैं क्या करूंगी, इसी फॉर्मूले को, क्योंकि मुझे तो एल फाइंड आउट करना है तो 10 को पुट कर देती हूँ 11 के अंदर, मतलब ये जो 5b की वैल्यू है इसे मैं पुट कर दूंगी इसकी जगह पर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर n बाय आई बाहर ले लिया जो इस टर्म में था हमारे पास, ये देखें ये जो n बाय आई है ये मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, जो 5b था हमारे पास ये मैंने ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये 5b की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई लॉग b बाय ए। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं अगर तो आई से कट जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। L इज इक्वल टू एल हमारे पास इंडक्टेंस को शो कर रहा है जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं, तो L आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2 पाई लॉग बी बाय ए। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है इंडक्टेंस की वैल्यू किसके लिए, टॉरॉइड के लिए। तो ये इक्वेशन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आ जाता है कि इंडक्टेंस ऑफ अ टॉरॉइड जो इसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है उस इक्वेशन को मेंशन करें, तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है, डेरिवेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। टॉरॉइड के एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो टॉरॉइड के एप्लीकेशन भी मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में करवाए हैं तो ये भी आपको आने चाहिए। आज का टॉपिक जो हमारा था वो यहीं तक था, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैग्नेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, कोई कैलकुलेशन में मसला हो तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।